सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा की गई है कि किसानों को हम बिजली मुहैया करा रहे हैं, मगर आपको हम धरातल की सच्चाई आपको लिए चलते हैं। आप देखिए, ये खेत है, जो खेतों में दरार पड़े हुए हैं। किसानों के जो मेहनत, साल भर की जो मेहनत की कमाई होती है, वहीं वो आश्रित पूरे परिवार इसी खेत पर निर्भर रहते हैं। मगर ये खेत देख कर के आप समझ सकते हैं कि किसान किस कदर ये खेती मजबूरी में करने को मजबूर हैं। ऐसे में किसान बदहाल स्थिति में परेशान हैं। तो आपको हम किसानों से मिलवाते हैं और लिए चलते हैं किसानों के पास। उनका दर्द आप खुद सुनिए और समझिए कि क्या हालात है। तो खेत में दरार फटल बा, उसी सर रोपाता। अब नारायण की इच्छा बा, जिससे कोई नारायण जी करे पड़ी। अब तो मजबूरी बा, करही के बा जिए खाए खातिर। कटार फरेल कटार तूर तूर के खाचिया भरवनिया बनरसिया रे ले गईनी बगसर बाजा कटार बेच बेच के घर लावतनिया बनरसिया रे घराना ससुर। पूरे देश में जहां कई जगहों पर बाढ़ की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वहीं बिहार सरकार चाहे जो भी लाख दावा करे, मगर बिहार में कई ज़िले पानी की घोर किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें बक्सर ज़िला भी मुख्य रूप से शामिल है। बीते दिनों जहां पूरे सूबे में गर्मी का रूप में आसमान से आफत बरस रही थी, वहीं अब बिहार के बक्सर ज़िले में धान की रोपनी से पानी की किल्लत ने आग में घी का काम किया है। शायद यही वजह है कि इस मामले में सरकारी स्तर पर भी अब तक हाथ पांव मारने की कवायद शुरू कर दी गई है, मगर ज़िले के कई ऐसे गांव हैं जहां सरकारी सुविधा पहुंची है, मगर कर्मचारी एवं बिचौलिए के वजह से लोगों के पास सुविधा पहुंचने के बाद भी लोगों के बीच सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं अब गांव में पेयजल की समस्या के वजह से भी लोग परेशान हैं। जहां चापाकलों से खेती के लिए बोरिंग की पानी मानो जैसे रिश्ता तोड़ दिया है। पानी का लेयर नीचे खिसकने के कारण ज़्यादातर बोरिंग एवं चापाकल बंद पड़े हैं, जहां अब किसानों के पसीने निकल रहे हैं। खेती कर रहे किसान सुरेश पासवान एवं विजय ने जो उन्होंने बताया किस तरह अपनी खेती हम करने को मजबूर हैं। भटौलिया के ऋषिकेश कुमार किसान बताते हैं कि बिजली कम रहने की वजह से हम लोग डीजल से ही खेती करने को मजबूर हैं, जहां उम्मीद के साथ खेती कर रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए। उन्होंने बताया कि डीजल आसमान छू रहा है, फिर भी हम खेती करने को मजबूर हैं। कई घंटों डीजल इंजन चलाने के बाद खेत में पानी जमा हो रहा है। ऐसे में खेती महंगी हो गई है, जहां 1 बीघा में ट्रैक्टर की जुताई लगभग 2000 लगते हैं। मजदूरी भी काफ़ी महंगी है। खेती को लेकर के सुरौंदा के भृगु पासवान ने तो बहुत कुछ बातें कही। दरार दिखाते हुए उन्होंने बताया कि बोरिंग कहीं है तो बोरिंग वाले बोलते हैं कि पहले हम पटवन करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। नारायण की इच्छा है, वैसे ही मजबूरी में जीने खाने के लिए खेती करना पड़ेगा। जहां सरकार की कोई सुविधा हमें नहीं मिलती, हमारे यहाँ तो नहर की भी सुविधा नहीं है। लोग मालगुजारी पर खेत लेकर के खेती करते हैं, डीजल अनुदान दलाल ले लेते होंगे। भगवान भरोसे ही खेती कर रहे हैं। खेती भगवान भरोसे तो रोपा गया है, जो भी बरसात के भरोसे होगा वह देखा जाएगा। इस मामले में को लेकर के बिजली विभाग के एसडीओ राकेश कुमार दुबे ने बताया कि 12 घंटे का आदेश हुआ है बिजली देने के लिए, जो 5 बजे से सुबह से 5 बजे शाम तक बिजली देना है। बिजली कम रहने के मामले में उन्होंने बताया कि लोड शेडिंग के वजह से कुछ डिस्टर्ब है। हालांकि अब देखना है कि इस
उमस भरी गर्मी के बाद जैसे पानी की किल्लत हो रही है किसानों को, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। कई इलाके बक्सर ज़िले में ऐसे हैं जहां पानी का लेयर नीचे चला गया है। इसके वजह से भी काफ़ी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सुने किसान अपनी दर्द किस तरह बयां कर रहे हैं। बहुत मेहनत से हम लोग डीजल से पटवन कराते हैं और उसके बाद बारिश का संभावना भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूखा पड़ जाएगा। फिर भी हम लोग आशा किए हैं कि हो सकता है बारिश हो जाए तो हो जाएगा। अनुदान भी हम लोग को नहीं मिलता है। डीजल अनुदान नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो सरकार तो कर रही है कि डीजल अनुदान भी दे रहे हैं। ना कहाँ मिल रहा है, बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, बहुत सालों से नहीं मिल रहा है। तो नहर की पानी की व्यवस्था? नहर की पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, कि कहीं से भी नहीं है, कहीं से नहर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हम लोग पटवन करके अपना डीजल से रोपनी करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? घर मेरा भटवलिया है। अच्छा, बिजली रहता है कि नहीं यहाँ पे? बिजली तो बहुत मतलब कि नाजुक स्थिति है बिजली का, मतलब रहता भी है तो डिम रहता है। हाँ, ये स्थिति है बिजली। मोटर नहीं चला सकते? ना, मोटर नहीं चला सकते हम लोग। समरसेबल डाल के कर रहे हैं हम लोग, काम तो हो रहा है, यानी तो डीजल से काम चल रहा है। हाँ, डीजल से क्योंकि बराबर पानी मिलेगा। खेती तो काफ़ी महंगी हो गई है, रोपनी बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा आ गया। इसमें क्या, डीजल देखिए रहे हैं कितना आसमान छू रहा है। ये मजदूरी कितना लगता होगा? मजदूरी एगो लेबर का बिया कवरिया का लगता है 400 रुपया, 350 रुपया। खाना भी देना है हम लोगों को। रोपनी को 200 रुपया दिया जाता है, उसके बाद खाना भी दिया जाता है। रोपे कैसे रह बिया, लेकिन अब बोरिंग से चालू को आदमी गाड़ता है, वही तरह देखते बनी कि गड़ाता है, न झुराता है, न तो फिर मैंने पानी तो गड़ाता भाग भरोसे। खेत में दरार दिख रहा है? हाँ, बहुत दरार चारू ओर देखत नहीं कि दरार बा। इधर नहर का पानी आता है कि नहीं? ना, नहर के पानी ना वाला है। बिजली जितना पानी पर पटान हो रहा है। लेयर भी कैसा है? लेयर भी तो कम हो रहा है। लेयर कम, एकदम पानी कम दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। पानी बोरिंग चालू है। अब सभी लोग खेती कर दिए हैं कि अभी खाली पड़ती भी है? अभी सब खाली है। उधर देखते नहीं है, उधर सब खाली है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पारसनाथ सिंह। कहाँ घर है आपका? छोटकी बसौली। भरोसे होता बरखा बरसल थोड़ा रुपया लगल। अभी तो देखी दरार फटल, कुछ मैंने कि हमके साधने नहीं का कर जाए। कहीं बोरिंग बा तो कहीं अपन बोरिंग वाला अपन कहते कि हम पटाल तो तारा के दे, हम बिना पटौले पानी अपन तारा के दे ना, हम अपना पैग दब दूँ। तो खेत में दरार फटल बा, उसी 100 रुपया था। अब नारायण की इच्छा बा, जिससे कोई नारायण जी करे बरी। अब तो मजबूरी बा, करही के बाद जिए खाए खाती। ये बात है। सरकार के सुविधा कुछ हमने के मिलते लिखे, बटैया मुलगारी देते नहीं जा, हमने कुछ मिलते नहीं। जल्दी वाला ले लेता ऊपर से ऊपर। अच्छा, ऊपर मैंने हाँ, ऊपर से ले लेता। अरे जो भी हो के दलाल हो गया, कोई जो भी हो गया ले लेता है। किसान के पास नहीं? किसान के पास तो कुछ नहीं मिल रहा है। पीछे रोड दरार लोग। हाँ सर, तो क्या कर जाओ, बोरिंग के पानी मिलते नहीं। भगवान भरोसा बा, कहीं भगवान दे दे तो ठीक बा, ना तो ऐसे ही सूखा पड़ रहा है। यही भरोसे? हाँ, यही भरोसे रोपल बा सरकार। का नाम पड़ी? भीरगू पसवान। नहर तो नहीं है, सूखा ग्रस्त है एरिया। नहर इधर नहीं है? हाँ, बरसाते पर जो भी होगा उसे बरसात से होगा। कहाँ तक नहर नहीं है? इधर नहर करीब कुदरिया तक नहर नहीं है। हाँ, और नहर है। हम लोग माने कि बरसाते के माने कि भरोसा रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भीरगू पसवान, घर सुरमधा। कितना देर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है? 12 घंटे का आदेश हुआ है हेडक्वार्टर से, 12 घंटे दिया जा रहा है। 5 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। कुछ किसान ऐसे भी बता रहे हैं कि बिजली लो हो रहा है। लो नहीं, वो मेन है कि लोड शेडिंग की स्थिति में, या फिर दूसरा है आपका जब ब्रेकडाउन की स्थिति होती है तो पावर कम, लेकिन आगे उसको एक्सटेंड करके हम लोग 12 घंटे कर देते हैं। सर परिचय आपका? राकेश कुमार दुबे, यही डुमराव। डीजल से बिजली से। हाँ, दोनों से? हाँ, दोनों से। तो बारिश होत नहीं खे, बारिश के लिए कैसे जियावत नहीं जाए। हाँ, मैंने भगवान भरोसे अभी? हाँ, भगवान भरोसे।
रोपनी कर रहे हैं कि अब बारिश होगा तो? हाँ बारिश होखी कि तो अब आगे में खेत बारिश से तो अब आगे महीने खींचे बढ़ा तो तने पर रुपये तने चरे खाए खातिर। अच्छा, हाँ। अभी और खेती है? खेती बात महीने की नहीं खेरे पे के काहे? तो ऐसे पानी के साधन के बोरिंग कतना बोरिंग बाड़ी सा हाँ, बोरिंग को चोट लागल बा। हाँ। हाँ माने बोरिंग की कमी है और हाँ। बरसात नहीं हो रही है, हाँ अब इसलिए अभी खेती पूरा नहीं कर रहे हैं आप। ना क्या नाम है आपका? सुभाष कहाँ है घर? घर है पतेलावा। आपको बता दें कि पूरे किसान का दर्द आपने जाना कि किसान किस कदर बदहवास और बेहाल मजबूरी में किसान भरण पोषण करने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए वो किसान जो है खेती करने को मजबूर है। ऐसे में भगवान भी रुष्ट हैं, लगातार बारिश नहीं हो रही है। वहीं देश में कई जगह लगातार बारिश हो रही है जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, मगर बिहार के बक्सर ज़िले में जो आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाए, इसमें आप देख कर के समझ सकते हैं कि किस कदर परेशान हैं। बहुत ऐसे किसान मिले जो अनुदान नहीं मिलने का जो बात बता रहे हैं, वहीं लेयर जो है पानी का लेयर नीचे चला गया है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं। तो आप सुन कर के समझ सकते हैं कि सरकार की जो दावा है वो धरातल पर कितनी हद तक पहुंच पाती है, तो ये समझना होगा।